Namaskaram students, my name is Hanumant Yadav. Once again welcome to all of you in supervision classes. Students, today we are going to discuss about Kingdom Protista. Kingdom Protista is the second kingdom of five kingdom classification system. Five kingdom classification system was given by Sir R.H. Whittaker in 1969. And students, in this video, first of all I want to tell you some important things about Kingdom Protista. Term Kingdom Protista was given by Sir Ast Haeckel in 1866 with three kingdom classification system, and basically three kingdom classification system was given by Ast Haeckel. इनका फर्स्ट किंगडम था प्रोटिस्टा, सेकंड एनिमेलिया और थर्ड था प्लांटी. आफ्टर दिस स्टूडेंट्स एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कॉपलैंड, जिन्होंने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किया इन 1956. स्टूडेंट्स, उनके बाद सर R.H. Whittaker ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, जिन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में बेसिकली फंगस को ऐड किया. ठीक है ना. तो ये बेसिक सी बातें आपको पता होगी जो हमने आपको बता दी. देखिएगा स्टूडेंट्स, जनरली ऑर्गेनिज्म को टू क्लासेस में क्लासिफाइड किया. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आल्सो classified into two category. First is prokaryotic organism, second eukaryotic organism. Single cell prokaryotic or single cell eukaryotic means basically all prokaryotic organism basically are placed under kingdom Monera. All single cell prokaryotic organism are placed under kingdom Monera generally, which is commonly called bacteria. और आप जानते होंगे जो सेल बेसिकली टू टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, सेल विदाउट जो इसका न्यूक्लियस होता है, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम जनरली कहते हैं न्यूक्लियोइड. और यूकैरियोटिक सेल बेसिकली वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसमें जनरली न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. और ऑल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल भी इसमें प्रेजेंट होते हैं. गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एटसेट्रा. बट ये सारे के सारे मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट 70S टाइप ऑफ राइबोसोम. और बेसिकली राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल होता है. ठीक है ना. तो देखिएगा, हमने क्या कहा, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो कौन है, मोनेरन्स हैं सारे के सारे. अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इनको कहते हैं यूकैरियोटिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. मतलब दोनों में सिमिलरिटीज तो है, सिंगल सेल दोनों है, बट दिस इज प्रोकैरियोटिक, दिस इज यूकैरियोटिक. सो देखिएगा टर्म क्या है. प्रो मीन्स फर्स्ट. दिस इज द फर्स्ट सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. क्या है? फर्स्ट सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. समझ रहे हैं ना. तभी तो इनका नाम पड़ा प्रोटिस्टा, मींस फर्स्ट सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जस्ट आफ्टर किंगडम मोनेरा. ठीक है ना. और स्टूडेंट्स देखिएगा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जनरली कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं. जो लास्ट थ्री किंगडम है, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, ये कौन है एक्चुअल में? मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. ये कभी भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं. ठीक है. अब स्टूडेंट्स देखिएगा, हमारा आज का इशू है कि हमें बहुत अच्छे से प्रोटिस्टा को समझना है, किंगडम प्रोटिस्टा को समझना है. चलते हैं, हम बताते हैं सारी बातें. इसको हम रफ कर दें. देखिएगा स्टूडेंट्स, बेसिकली यहां पे Kingdom Protista generally, member of Kingdom Protista
प्राइमरीली एक्वाटिक होते हैं ये जनरली। कहां पर बेसिकली प्रेजेंट होंगे? वाटर में प्रेजेंट होंगे जनरली, और मे बी मराइन वाटर में प्रेजेंट होंगे, और बेसिकली कहां पर प्रेजेंट होंगे एक्चुअल में? फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होंगे। मराइन वाटर भी होंगे और फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें बेसिकली जो किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर होते हैं, इनमें इनकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, और ऐसा कहा जाता है द बाउंड्री ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर नॉट वेल डिफाइंड। इसका मतलब होता है बेसिकली इसका मतलब होता है इनके पास एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं हम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, दे आर फोटोसिंथेटिक, दे आर हेटेरोट्रॉपिक, सैप्रोफिटिक, होलोजोइक, पैरासिटिक, डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनमें। बेसिकली अगर हम कहें तो मैक्सिमम डाइवर्सिटी, न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है इनमें, ठीक है ना। और हम आपको बताएं मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा शेयर कैरेक्टर्स विथ किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। ये अब इनके कुछ मेंबर जनरली किससे कैरेक्टर को शेयर करते हैं? फंगाई से, प्लांट से और एनिमेलिया से। मींस सिंपली कहें तो हम कहेंगे एक्चुअल में, ये तो न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी तो आपको समझ आ गई होगी और हम इसके बारे में बताते हैं, बट हम आपको बताएं जनरली प्रोटिस्ट 3 टाइप के होते हैं बेसिकली, जिनको हम कहते हैं फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, फंजाई लाइक प्रोटिस्टा हो जाएगा, ठीक है ना। और किसकी तरह हो जाएंगे एक्चुअल में? प्लांटी लाइक हो जाएंगे और एनिमल लाइक्स हो जाएंगे। तो बेसिकली अगर हम कहें तो इनके कैरेक्टर फंगाई से भी मिलते हैं, इनके कैरेक्टर जनरली एनिमल से भी मिलते हैं, इनके कैरेक्टर जनरली प्लांट से भी मिलते हैं, ठीक है ना। सो हमने क्या कहा? न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी मींस कैसे होंगे? ऑटोट्रॉफिक होंगे। ऑटोट्रॉफिक मींस कैसे होंगे एक्चुअल में? ऑटोट्रॉफिक होंगे मींस ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है ना। जनरली इनमें क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल बी होगा, कैरोटीनॉइड, डिफरेंट काइंड ऑफ कलर पिगमेंट होंगे जनरली जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। और बेसिकली ये लोग कैसे हो जाएंगे एक्चुअल में? हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक मींस आप जानते होंगे ये बेसिकली सैप्रोफिटिक भी होंगे, ठीक है ना। और ये होलोजोइक भी होंगे, और ये बेसिकली पैरासिटिक भी होंगे। तो डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। अब आप कहेंगे सर आपने तो कहा था न्यूट्रिशनल मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी फाउंड इन किंगडम मोनेरा। अगर ये क्वेश्चन आता है मैक्सिमम डाइवर्सिटी फाउंड इन, तो जैसे उसमें पहला ऑप्शन हुआ किंगडम मोनेरा, फर्स्ट ऑप्शन क्या है ध्यान से सुनो, किंगडम मोनेरा, सेकंड ऑप्शन है फंगाई, थर्ड ऑप्शन है प्लांट, फोर्थ ऑप्शन है एनिमेलिया। तो इसमें आंसर क्या टिक करेंगे? अब क्वेश्चन वही, ऑप्शन चेंज कर देंगे। मैक्सिमम डाइवर्सिटी फाउंड इन, हमने ऑप्शन चेंज किया, अब हमने फंगाई को हटा के यहां पर बेसिकली, या फिर अगर हमने इसको फंगाई ही रहने दी, एनिमल को हटा के हमने क्या किया एक्चुअल में? थर्ड इसको कर दिया, फोर्थ इसको। तब आंसर क्या होगा? तब आंसर होगा किंगडम प्रोटिस्टा। मींस बेसिकली मोनेरा और प्रोटिस्टा में मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहां पे होगी? प्रोटिस्टा में होगी, अकॉर्डिंग टू बेसिकली एलिन जो आंसर देता है वो क्या है एक्चुअल में? प्रोटिस्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोगों को स्टूडेंट्स ध्यान में रखना है। तो बेसिकली हम लोग यहां पे आते हैं जनरली, ये हमने क्वेश्चन बता दिया। हमने क्या कहा? जब ये 3 ऑप्शन होंगे 1 2 3 4 तो फिर मोनेरा, जब ये 4 ऑप्शन होंगे 1 2 3 4 तो किंगडम प्रोटिस्टा। इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो बेसिकली मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी फाउंड इन किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है ना। इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब हमने क्या कहा? ये कैसे होते हैं? फंगाई लाइक होते हैं, ये प्लांटी लाइक होते हैं, एनिमल लाइक होते हैं। कैसे होते हैं हम आपको सारी बातें बताते हैं, ठीक है ना। जनरली क्यों इनकी बाउंड्रीज एक्चुअल में जनरली वेल डिफाइंड नहीं होती हैं, देखिएगा।
किंगडम प्रोटिस्टा फर्दर क्लासिफाइड इनटू 5 फाइलम। इनमें पहला है, जो फर्स्ट फाइलम है इनका, क्राइजोफाइट्स। ध्यान से सुनना, इनका जो सेकंड फाइलम है डायनोफ्लैजिलेट्स। थर्ड है इनका यूग्लिनोइड्स। और फोर्थ किंगडम है इनका सिलाइम मॉल्ड्स। फिफ्थ, सॉरी किंगडम नहीं, मैंने फाइलम बोला है, सॉरी, बेसिकली स्लाइम मॉल्ड्स हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, लास्ट है प्रोटोजोन्स। हमने क्या कहा, किंगडम प्रोटिस्टा फर्दर क्लासिफाइड इनटू 5 फाइलम। पहला फाइलम क्राइजोफाइट, दूसरा फाइलम डायनोफ्लैजिलेट, तीसरा फाइलम इग्लिनोइड, चौथा फाइलम स्लाइम मॉल्ड्स और फिफ्थ फाइलम क्या हो जाएगा, प्रोटोजोन्स। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, दिस इज नॉट किंगडम, दिस इज फाइलम्स, ध्यान रखिएगा। अब स्टूडेंट्स देखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हमने क्या कहा, किसके साथ, पहला बेसिकली किसके साथ कैरेक्टर शेयर करते हैं, फंगाई के साथ, प्लांटी के साथ और एनिमेलिया के साथ। आपने इन सब में हम सबसे सिंपल एग्जांपल आपको बताते हैं। आपने बेसिकली यूग्लिना को आप 9th क्लास से यूग्लिना को पढ़ रहे हैं, और ऐसा होता है, ऐसा कहा जाता है बेसिकली यूग्लिना को जनरली कनेक्टिव लिंक इन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके पास बेसिकली क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है और कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं। इन एडिशन टू मींस क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। इन एडिशन टू, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे बिहेव्स एज अ प्रीडेटर्स। ये प्रीडेटर्स की भी तरह बिहेव करते हैं जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती है, मींस हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। सो इनमें दोनों के कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, बट सिंगल सेल है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है, मींस दोनों के कैरेक्टर हैं, प्लांट के भी और एनिमल्स के। और भी देखो आप लोग, सेकेंड चीज देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने स्लाइम मॉल्ड्स। अब बेसिकली मॉल्ड्स जनरली कौन होते हैं, फंजाई। कौन होते हैं, फंजाई। और फंजाई में कैसा न्यूट्रिशन होता है एक्चुअल में, जनरली सैप्रोफिटिक। सो दे आर सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म, मींस फंगाई लाइक प्रोटिस्ट। किसकी तरह होंगे, फंगाई लाइक प्रोटिस्ट होंगे, क्योंकि सैप्रोफिटिक हैं ये, बट कैसे हैं, सिंगल सेल है। तो बेसिकली अगर हम कहें तो किंगडम प्रोटिस्टा में किन किन के कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे, फंगाई के, प्लांटी के और एनिमेलिया के। ठीक है ना। अब और भी देखो जरा, देखिएगा, अभी हमने कहा था प्रो मीन्स फर्स्ट, ज्वन मतलब या जॉ मतलब होता है एक्चुअल में जूलॉजी, बेसिकली स्टडी ऑफ द एनिमल्स। सो बेसिकली फर्स्ट एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, सिंगल सेल है, फर्स्ट एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। ठीक है ना। सो एनिमल लाइक है ये। अभी हम इसका क्लासिफिकेशन बताते हैं पहले, और हम बता दें आपको क्राइजोफाइट्स। देखिएगा, क्राइजो का मीनिंग होता है एक्चुअल में गोल्ड, तो इनको कहा जाता है गोल्डन एल्गी। क्या कहा जाता है, गोल्डन एल्गी कहा जाता है इनको। ठीक है ना। और कॉमन इनमें 2 मेंबर आते हैं, हम आपको बताते हैं एक्चुअल में। पहला मेंबर होता है डायटम्स और दूसरा मेंबर होता है एक्चुअल में डेस्मिड्स, डायटम्स एंड डेस्मिड्स। ठीक है ना। जनरली कैसे होते हैं, गोल्डन एल्गी होते हैं। अब देखना, क्राइजोफाइट्स, फाइट मीन्स क्या होता है, प्लांट, मतलब प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, समझ रहे हैं ना। तो दिस इज कॉल्ड प्लांट लाइक, फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनकी सेल वॉल एक्चुअल में बेसिकली सिलिका की बनी होती है, जो इंडिस्ट्रक्टेबल होती है, जो डिके नहीं होगी जनरली। और डायटम्स को चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये इन द फॉर्म ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन का मतलब होता है एक्चुअल में, फाइटो मींस प्लांट, प्लैंक्टन का मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली बहुत ज्यादा अमाउंट में ये प्रेजेंट होते हैं ओशियन में,
ठीक है ना, और फोटोसिंथेसिस करते हैं, सो इनको क्या कहा जाता है, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ दी ओशियंस कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं। और डायटम्स का कुछ सिंपल सा मीनिंग होता है एक्चुअल में। इसमें क्या होता है, डाई का मतलब होता है टू। इनकी जो सेल वॉल होती है वो सोप लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, सॉरी जो सोप बॉक्स होता है उसकी तरह स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसमें सोप बॉक्स होता है, जिसमें इस तरीके से डायग्राम बनता है इनका। जिसमें जनरली होता क्या है कि आपने सोप बॉक्स को देखा होगा, दो बॉक्स इस तरीके से जुड़े होते हैं, तो वैसे ही एक स्ट्रक्चर बना लेता है, सो दिस इज कॉल्ड डायटम्स। ठीक है ना जनरली। दूसरा और देखिए स्टूडेंट्स, डायनोफ्लैजिलेट। डाई का मतलब दो, डाई मीन्स हो जाएगा टू, फ्लैजिलेट्स मतलब जिसमें टू फ्लैजिला होंगे, एक फ्लैजिला इनका ट्रांसवर्स होगा और एक इनका लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला होगा, तो दिस इज कॉल्ड डायनोफ्लैजिलेट। दे आर ऑल्सो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, जनरली फाउंड इन मैराइन वाटर। मैराइन वाटर में ये सारे के सारे प्रेजेंट होंगे, और जनरली ये एक पर्टिकुलर टॉक्सिक रिलीज करते हैं, ठीक है ना, जो हार्मफुल होता है एक्वाटिक एनिमल्स के लिए, फिशेस के लिए। इन एडिशन टू इनमें डिफरेंट काइंड ऑफ पिगमेंट होते हैं, येलो पिगमेंट होता है, रेड पिगमेंट होता है, ब्लू पिगमेंट होता है। ठीक है ना, तो ये बेसिक सी बातें हैं अबाउट। हमने क्या कहा, क्राइजोफाइट प्लांट लाइक, डायनोफ्लैजिलेट दोनों के कैरेक्टर हैं प्लांट के भी एनिमल्स के, इग्लिनोइड दोनों के कैरेक्टर हैं प्लांट्स के भी एनिमल्स के, स्लाइम मोल्ड्स फंगल लाइक प्रोटिस्ट हो जाएंगे, प्रोटोजोन्स कैसे हो जाएंगे एक्चुअल में, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हमने आज आपको बता दी। ठीक है ना जनरली स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशनल, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डायवर्सिटी यहां पर प्रेजेंट होगी। अब ध्यान से सुनिएगा जरा, हम थोड़ा इसका क्लासिफिकेशन और बता दें आपको एक बार। देखिएगा, प्रोटोजोआ फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। इनमें इसका पहला है अमीबॉइड प्रोटोजोआ, दूसरा है इनका स्पोरोजोआ, सी है इनका सीलिएटेड प्रोटोजोआ हो जाएगा, और बेसिकली डी हो जाएगा इनका अमीबॉइड प्रोटोजोआ हो गया है, स्पोरोजोआ हो गया है, जनरली सीलिएटेड प्रोटोजोआ हो गया है, और भी होते हैं यहां पर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। अब सुनिएगा, अमीबा लाइक अमीबॉइड प्रोटोजोआ, स्पोरोजोआ मींस इनकी लाइफ साइकिल में स्पोर लाइक स्टेज होगी, तो स्पोरोजोआ जनरली, जो इनका जनरली ये पैरासिटिक होते हैं। हम आपको नाम बता दे रहे हैं डायरेक्टली, इसी का मेंबर है कौन, प्लाज्मोडियम। ठीक है ना, क्या है, प्लाज्मोडियम हो जाएगा। और भी स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, सीलिएटेड प्रोटोजोआ, इसका मेंबर है पैरामीशियम, और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ होता है एक्चुअल में, इसका मीनिंग, इसका एक मेंबर है ट्रिपेनोसोमा, जो बेसिकली एक डिसीज कॉज करती है जिसे कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। क्या कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस इसको हम कहते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, और हमने क्या कहा, अमीबा लाइक प्रोटोजोआ, जनरली इसका मेंबर एंटामीबा हिस्टोलिटिका, जो बेसिकली अमीबिक डिसेंट्री नाम की डिसीज कॉज करता है, और एक मोनोजेनेटिक पैरासाइट होता है। कैसा, मोनोजेनेटिक पैरासाइट होता है। पैरासाइट 2 टाइप के होते हैं, मोनोजेनेटिक और डाइजेनेटिक। यहां पर प्लाज्मोडियम बेसिकली डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है, तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, सो स्टूडेंट्स बेसिकली तो ये सारी की सारी बातें हमने इसमें आपको बता दी हैं। अब एक बार और आप लोग देख लीजिएगा, हमने क्या कहा, अमीबॉइड प्रोटोजोआ जनरली पैरासिटिक होते हैं ये। यहाँ पर जो फ्लैजिलेटेड हैं ये भी पैरासिटिक होते हैं। जनरली अगर हम कहें तो बेसिकली जो डिसीज कॉज करते हैं वो पैरासिटिक होंगे जनरली। ठीक है ना, सीलिएटेड प्रोटोजोआ जनरली कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं जनरली, पैरासिटिक
जनरली नहीं होते हैं ये, तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसका मेंबर पैरामीशियम होता है और स्पोरोजोआ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में बहुत सारी इनकी स्पीसीज होती हैं, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओविल, जो जनरली मलेरिया कॉज करती हैं, ठीक है ना। तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका से अमीबिक डिसेंट्री कॉज हो रही है, हमने लिख दिया है अमीबिक डिसेंट्री जनरली कॉज हो रही है। तो ये सारी की सारी चीजों को ध्यान में रखना है एक्चुअल में, ठीक है ना। अमीबिक डिसेंट्री कॉज हो रही है और बेसिकली जो कैसा है, प्लाज्मोडियम मोनोजेनेटिक है, ये कैसा है, प्लाज्मोडियम डाइजेनेटिक पैरासाइट है और जनरली एंटामीबा हिस्टोलिटिका कैसा है, मोनोजेनेटिक पैरासाइट है, ठीक है ना। अगर आप डाइजेनेटिक और मोनोजेनेटिक नहीं जानते हैं तो कमेंट करिएगा, हम आपको बताएंगे। सिंपल सी चीजें हैं ये सारी की सारी, ठीक है ना। और बेसिकली सारी की सारी बातें हमने आपको बता दी। अब स्टूडेंट्स पूरे कैरेक्टरिस्टिक हमने आपको बता दिए। हमने ये बताया बेसिकली कि प्रोटिस्टा प्लांट से अपने कैरेक्टर शेयर करता है, फंगाई से और एनिमेलिया से। सो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा और फंगल लाइक प्रोटिस्टा, ठीक है ना। आफ्टर दिस हम लोग बेसिकली आगे पढ़ेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें पर्टिकुलर एक फाइलम प्रोटिस्टा का डिस्कस करेंगे, ठीक है ना जनरली। तो हमने क्लासिफिकेशन भी बता दिया प्रोटोजोआ का। थैंक यू वेरी मच। ओके।